हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है ना। क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे गिवन है 369 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 369। कोई एक नंबर है, वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है और रिजल्ट यही नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे किस चीज से डिवाइड हो रहा होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, 1 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब भाई देखिए, अगर मैं 369 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट 369 ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां देखिए -75 डिवाइडेड बाई डैश इज -1, है ना। -75 को आप किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं और रिजल्ट आता है -1, ठीक है। तो यहां माइनस साइन है और यहां भी माइनस साइन आ रही है, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या होगी, जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यू हैं, दो नंबर्स हैं, उनका डिवीजन हो रहा है और रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पे 75 नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 75 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट 75। -206 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 1। -206 है, उसको आप किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। यहां माइनस साइन है और यहां रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में होगी। और 206 को 206 से ही आप डिवाइड करेंगे तो ही रिजल्ट 1 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -206। -87 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 87। -87 को आप डिवाइड कर रहे हैं किसी एक नंबर से और रिजल्ट 87 आ रहा है ना। नेगेटिव नंबर था 87, रिजल्ट में पॉजिटिव 87 आया है, तो मतलब आपने किससे डिवाइड किया होगा, इसे -1 से डिवाइड किया होगा। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डैश डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -87, है ना। डैश डिवाइडेड बाई 1, देखिए यहाँ पे -87 को आपने -1 से डिवाइड किया था तो 87 रिजल्ट आया था। अगर -87 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 रिजल्ट आएगा, -87 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं 1 से और रिजल्ट आ रहा है -87, तो जो ये ऊपर नंबर होगा वो नेगेटिव में होगा, है ना। और 1 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब नंबर यही होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, डैश डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी तो नेगेटिव में आंसर आएगा, है ना। किसी एक नंबर को आप 48 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट -1 आ रहा है ना। तो माइनस साइन कब आएगी, जब ये माइनस होगा। और 1 कब आएगा, जब ये यही वैल्यू तो होगी 48 ही, तो यहां पे क्या करेंगे, -48 आ जाएगा। 220 डिवाइडेड बाई डैश, 20 को किसी एक नंबर से डिवाइड करिए, रिजल्ट -2 आ जाए, है ना। -2 रिजल्ट कब आएगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए तभी नेगेटिव में आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, है ना। बताइए 20 को किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि रिजल्ट 2 आ जाए। तो 10 इंटू 2 इज 20, है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे, -10 से, ठीक है, -10। यहाँ पे एक नंबर है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से और रिजल्ट आ रहा है -3, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है -3। यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 4 3 12 होता है ना। तो अगर 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट 3 आएगा, लेकिन -3 होने के लिए यहाँ पे जो 12 होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ -12 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे -12। इस क्वेश्चन को आप चाहते तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह x मान के भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। x मान के भी सॉल्व कर सकते थे। जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे उसके बाद आप x इस डैश की जगह x लेके भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्लियर है।
तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इनमें से ये वाला नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डिवाइड होने पे आंसर नेगेटिव में आता है, और अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। बस इतना सा ध्यान रखना है डिवीजन करते समय इंटीजर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।